मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसी लड़की का वाकया बयान करेंगे जिसको इसकी वसीयत के मुताबिक जेल के अंदर ही दफन कर दिया गया, और जो भी इसकी लाश को हाथ लगाता तो वो लाश मन्नौ भारी हो जाती। इसके भारी वजूद को कोई उठा ना पाता। इस लड़की की मां कहती है कि मेरी 14 साला बेटी ने कुरान मजीद हिफ्स किया तो वो गांव वालों को तिलावत कुरान पाक सुना रही थी। अचानक पुलिस आई और मेरी हाफिज कुरान बेटी को उठा कर ले गई और इसे जेल में बंद कर दिया। कुछ अरसे बाद हमें जेल से फोन आलिफ के तुम्हारी बेटी मर गई है, जेल में आकर उसकी लाश ले जाओ। मैं मैयत को लेने गई तो मेरी बेटी की लाश बहुत वजनी हो गई, इतनी वजनी कि वो 10 लोगों से भी नहीं उठ रही थी। मामला काफी बिगड़ गया था। फिर एक आलम को बुलाया गया। जब इसने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो इसका दिल फट गया, क्योंकि मैं आज जैसे ही जेल में दाखिल हुई तो एक लेडी कांस्टेबल मेरी तरफ भागती हुई आई और मुझे कहने लगी, मैडम साहिबा सेल नंबर 540 में चली, वहाँ एक छोटी बच्ची फौत हो गई। कौन सी छोटी बच्ची? मैंने तो कभी यहाँ किसी बच्ची को नहीं देखा मैडम। वो 14 साला बच्ची जिसकी उम्र कागजात में 18 साल दर्ज की थी। मेरे चेहरे पर मारे हैरत के सवालात उभरने लगे कि 14 साला बच्ची की उम्र 18 साल क्यों दर्ज थी? वो मैडम इसलिए कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती थी और न ही उन्हें जेल में कैद किया जा सकता। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बेगुनाह लड़की जेल में कैद कर दी गई है, जबकि इसके उम्र महज 14 साल थी, और इस बच्ची को यहाँ कैद क्यों किया गया था? जी वो तो मैंने नहीं बता सकती, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा मुझे बताओ। मैंने गुस्से से कांस्टेबल आसिया से पूछा तो वो नजरें झुकाकर मेरे कमरे से ही चले गई, गोया वो मुझे इस बच्ची का जुर्म नहीं बताना चाहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सच बात है कि मैं अपने पेशे के साथ बहुत ईमानदार थी। भले मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन मैं किसी का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह समझती थी। मैं आज भी ऐसा ही समझ रही थी कि मुझे इस बच्ची के साथ इंसाफ करना होगा। थोड़ी देर के बाद आसिया घबराई हुई मेरे ऑफिस में दोबारा दाखिल हुई और बोली, मैडम जी वो बच्ची दम तोड़ चुकी है, लेकिन अब मसला ये है कि हम इसे यहाँ से निकाल भी नहीं सकते। आसिया की दूसरी बात सुनकर मैं उलझ गई। मैं अपनी सीट से उठी और सेल नंबर 540 की तरफ जाने लगी। मुझे 15 मिनट लग गए थे। ये जेल बहुत लंबी थी। कमरा नंबर 540 में पहुंची तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई थी। मैंने देखा तो इस पास वाले कमरों से रोने की आवाजें आ रही थीं। मैंने सोचा कि वहां जाने से पहले इन रोने वालों का हाल पूछ लूं। मैंने देखा वो औरतें जिनकी उम्रें 30-35 साल थीं, वो ऐसे रो रही थीं जैसे उनका कोई अपना बिछड़ गया हो। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रही हो? वो सब कहने लगे कि हम इस हाफिज कुरान लड़की के मरने की वजह से रो रही है। क्यों भाई, वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार थी? नहीं मैडम जी, वो हमारी कुछ नहीं लगती थी, मगर वो तिलावत किया करती थी रोज रात के 10 बजे सोने से पहले भी और सुबह उठकर भी। हमें तो पिछले 6 महीनों से इसकी आदत हो गई थी। क्या वो पिछले 6 महीनों से यहाँ कैद थी? मैंने इन औरतों से सवाल किया। जी हाँ, पिछले 6 महीने से वो इसी जेल में कैद थी। आपको अल्फी हुए तो 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन हम इसे पिछले 6 महीनों से जानते हैं। हम इसके साथ मजाक करती थीं कि तुम इतनी छोटी उम्र में जेल अलिफ गई हो, जरूर तुमने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होगा, अब सारी जिंदगी तुम्हें यही काटनी पड़ेगी। ये बात सुनकर वो कभी नहीं रोई थी, बल्कि हमेशा मुस्कुराती रहती थी। हमें इसकी ये आदत पसंद थी। 14 साल की इस मासूम बच्ची के चेहरे में अजीब सी पुख्तगी और पुख्ता ईमान था। वो हमेशा यही कहती थी कि तुम देख लेना, मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा बादशाह अल्फीगा, जो बादशाहों का बादशाह होगा। इसकी बातें सुनकर हमें तो लगता था कि वो पागल है। एक औरत फिर से रोने लगी। हाय अल्लाह, ऐसे नसीब किसी की बेटी के न करे। इस बच्ची का क्या कसूर था? वो तो मासूम थी। मैंने देखा कि जेल में सबको इस लड़की से खास उनसियत थी, जिसकी वजह से ये लोग अज रोने पर मजबूर हो गए थे।
मैं लड़की के सेल में आई तो एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। मुझे कांस्टेबल आसिया ने बताया कि इस बच्ची को खुशबू और अतर का बहुत शौक था। वो बस एक ही चीज मांगा करती थी और ये इसके घर से अलिफ जाया करती थी। यहाँ जेल में कोई इत्र लगाता है, ये तो बड़ी अजीब बात है, मैंने आसिया से कहा तो उसने सर हिला दिया, मगर वो अभी सच बोलने पर तैयार नहीं थी। फिर मैंने धीरे से उगे बढ़कर उसके जिस्म को हिलाया। वो ठंडा हो चुका था और इकड़ चुका था। मैं इसे उलट पलट करके देखती रही, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी रूह वाकई दुनिया से परवाज कर चुकी थी। वो देखने में बहुत मासूम मालूम होती थी। इसके चेहरे पर नूर बहुत था। इसके हाथ में एक पर्ची थी जो उसने अपनी मुट्ठी में जोर से दबा रखी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसके अकड़े हुए वजूद को खोला और वो पर्ची निकालने में कामयाब होगी। मैंने देखा इस पर नीले रंग की स्याही से कुछ लिखा हुआ था। उर्दू में जो बातें लिखी थी वो मुझे समझ उब थी, मगर नीचे कुछ लाइनें इसने अरबी में लिखी थीं जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसने बड़ी मिन्नत करके जेल की इंतजामिया से इस बात की दरख्वास्त की थी कि जेल के अंदर इसे कमरे में दफन किया जाए, भले इसकी कब्र पर कोई तख्ती ना लगाई जाए, लेकिन वो ये चाहती है कि इसका जनाजा इसी जेल के अंदर दफनाया जाए। ये बात बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि हम लोग किसी तौर पर भी कानून की खिलाफ वर्जी करके एक बच्ची को जेल के अंदर दफना नहीं सकते थे। लेकिन अब जाहिर है इस बच्ची की शोहरत ऐसी थी कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी। इसकी दुनिया में कोई खुशियां नहीं थीं, लेकिन जाते जाते हमें इस मासूम बच्ची की बात का मान रख लेना चाहिए था। मैंने यही सोचा था। मैं जेल की इंतजामिया से बात करना चाहती थी कि इस बच्ची की ख्वाहिश को पूरा किया जाए, लेकिन इससे पहले मुझे इसके वालिदैन को मौत की इत्तला देना थी। मेरे लिए इस वक्त इससे ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं थी कि मैंने इस लड़की को दफनाने के लिए इसकी वसीयत पर अमल करना था, क्योंकि वो मासूम इस दुनिया से बस एक ही ख्वाहिश अपने सीने में लेकर फौत हुई है। जहां इसने जान दी वहां पर उसकी लाश को दफनाया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 14 साला बच्ची की मौत हुई क्यों थी। वो तो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद लग रही थी। फिर ऐसे अचानक इसका मर जाना और ये वसीयत करना मेरी समझ से बाहर था। मैंने सबसे पहले जेल की इंतजामिया से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं कानून के बगैर कुछ नहीं कर सकती थी, मगर जो जवाब मिला वो इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। मुझे कहा गया कि मैं इस मामले से बिल्कुल दूर रहूं और कल तक कोई हरकत न करो, और न ही लड़की के लवाहिकीन को इत्तला दूं, और न ही मैं किसी और तरीके का कोई भी कदम उठाऊं जिससे कानून को ठेस पहुंचे। मैं समझ गई थी कि हाफिज करून बच्ची बिला वजह तो जेल में नहीं आई होगी, इसके पीछे कोई वजह भी होगी, और जरूर कोई बड़ा हाथ भी इसके पीछे होगा, क्योंकि जाहिर है जेल की आला इंतजामिया को इस बच्ची की एक बात का पता था, और मुझे मना किया जा रहा था कि मैं इसके लवाहिकीन को ना बुलाऊं। 2 घंटे बाद एक डॉक्टर आई जिसे मुझे इस लड़की के पास लेकर जाना था। डॉक्टर ने फातिमा को अच्छे से चेक किया और उसकी मौत की तस्दीक कर दी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि इस बच्ची की मौत को 12 घंटे गुजर चुके हैं, और मजीद तफसीलात तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताई जा सकती थी। लेकिन जाहिर है 14 साल की बच्ची का मर जाना, वो भी अचानक, ये बड़ी हैरान कुन बात थी। तकरीबन 6-7 घंटे गुजरे थे कि जेल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी अलिफ कर रुकी और हमें बताया गया कि बच्ची की लाश को इस गाड़ी में डाल दिया जाए ताकि इसके बाकी सारे इंतजामात घर वाले ही मुकम्मल कर दें। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर मैं समझ गई कि ये हाफिजा लड़की के रिश्तेदार नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी गरीब सी बच्ची के रिश्तेदार इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ला सकते हैं। वो तो एक मामूली सी एम्बुलेंस भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे। थोड़ी देर के बाद जेल के अंदर 3-4 औरतें दाखिल हुईं जो किसी बड़े आदमी की मुलाजमाएं लगती थीं। उन्होंने कहा कि फातिमा की लाश हमारे हवाले की जाए। मैं हुक्म की पाबंद होकर उन्हें फातिमा तक ले गई। उन लोगों ने लाश उठाने के लिए अंदर कदम रखे। इस लाश को पकड़ा, ऊपर उठाने की 1000 मुमकिन कोशिश की, मगर ना ही वो लाश उठा सके ना इसे हिला सके। उनके चेहरों पर अजीब सी हैरानगी थी।
क्योंकि 14 साल की बच्ची को उठाना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा इसका वजन 30 से 35 किलो होगा, लेकिन वो इस कदर भारी हो चुकी थी कि वो 5 औरतें मिलकर भी इसे उठा नहीं सकी थीं। वो एक दूसरे के मुंह तकने लगे। अब हम क्या जवाब देंगी बड़े साहब को? इस लड़की की लाश तो बहुत भारी हो चुकी है। लाश जितनी छोटी होती है गुना इतना ही बड़ा होता है। ये बच्ची किसी न किसी जुल्म की वजह से इस हाल को पहुंची है। अब जाहिर है जब तक इस जुल्म का मुदावा नहीं होगा तब तक तो ये नहीं उठेगी। क्या आपने इसे कुछ किया है? उनमें से एक मुलाजमा ने मेरी तरफ देखकर पूछा था। भाई मैं क्या कर सकती हूँ, लाश आपके सामने है। अगर आप उठा सकते हैं तो उठा कर ले जाएं। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक बार फिर जोर से उठाने की कोशिश की, मगर वो इसका एक बाजू भी नहीं हिला सके। थोड़ी देर के बाद बाहर गाड़ी में मौजूद शख्स को इत्तला देने गईं कि इस बच्ची की लाश नहीं उठाई जा रही। वो साहिब भी दंदनाते हुए औरतों की जेल में तशरीफ ले आए। शक्ल से तो वो नाली साफ करने वाले लग रहे थे, मगर दौलत की चमक ने उनको जाओ जलाल बख्श दिया था। उन्होंने मुझसे सख्ती से बात की और कहा कि सब ड्रामे छोड़कर मैं लाश उनके हवाले कर दूं, वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैंने कहा कि मैं इस बात पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही। अब चाहें तो अपने 10-15 और लोगों को बुला ले। आप लाश नहीं उठा पा रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो हैरत से फटी फटी आंखों के साथ मुझे देखने लगा। फिर अंदर जाकर देखा तो वो लाश जूं की त्यों पड़ी थी। ना ही इसे उठाया जा रहा था, ना ही बाहर लाया जा सकता था। उन सब के जहनों पर लर्जा तारी कर रही थी। मैं भी काफी हैरान हो रही थी और वो लोग सोच में पड़ गए। फिर मैंने उनको वो पर्ची निकाल कर दिखाई। मैंने कहा, बच्ची ने वसीयत की है कि इसे इसी कमरे के अंदर दफनाया जाए। शायद इसी वसीयत की वजह से इसके जनाजे को अब हिला नहीं पा रहे। ये हाफिज करून बच्ची थी, इस पर अल्लाह का करम होगा। किसी की वजह से तो ये सब हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो लोग परेशान हो गए। जाहिरी बात है मेरी बात मानने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो आदमी कहने लगा, अगर हम इसे यही दफना देते हैं तो किसी को पता तो नहीं चलेगा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने उन्हें सीधा सीधा जवाब दे दिया, चली फिर ये मामला हम खुद पर छोड़ते हैं। हम आपको पाबंद नहीं करेंगे, अब जो चाहे इस लाश के साथ करें। लेकिन अगर हमारा नाम कहीं भी आलिफ तो अच्छा नहीं होगा। मैंने बस एक ही बार हाँ में सर हिलाया था। मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने जेल की इंतजामिया को भी इस बारे में मजीद तफसीलात नहीं फराहम की। मैंने कांस्टेबल से पूछा कि यहाँ करीबी जामिया मस्जिद कौन सी है। वो तकरीबन 12 किलोमीटर दूर थी, मगर इतनी भी दूर नहीं थी कि वहां पहुंचा ना जा सके। मैं अपनी गाड़ी में वहां पहुंच गई। सुनने में आलिफ था इस मस्जिद के इमाम साहिब बहुत बड़े आलम थे और मुझे किसी बड़े आलम की जरूरत थी। खैर ज़ोहर का वक्त था। मौलवी साहिब अपनी नमाज से फारिग होकर जिक्र में मसरूफ थे। मैं उनके पास जा पहुंची। मेरा हुलिया देखकर वो घबरा गए कि शायद मैं उन पर कोई केस करने आई हूं। मैंने बता दिया कि मैं यहाँ एक बच्ची के मामले में कोई बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे तफसीलात पूछी। मैंने वो पर्ची भी दिखा दी तो कहने लगे कि बेटी, इसके लिए तो मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या माहौल है और बच्ची के हाफिज करून होने का भी कोई सबूत है तुम्हारे पास। अब फिर तुम सुनी सुनाई बात कह रही हो। नहीं अल्लामा साहिब, मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है मैं वही आपको बता रही हूँ। अब खुद चल कर भी इसकी लाश को उठाकर देख सकते हैं। मुझे तो उसके लवाहिकीन के बारे में मुकम्मल मालूमात भी नहीं है। मेरी 1 हफ्ता पहले ही यहाँ पोस्टिंग हुई है। मुझे ज्यादा मामलात का पता नहीं है। आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरी रहनुमाई हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने हामी भर ली और वो मेरे साथ जेल में आगे। मैंने देखा कि वो इस बच्ची को देखकर खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उनके चेहरे पर फिक्र और सोच के असर थे। वो पर्ची ले कर दोबारा पढ़ने लगे। अरबी में लिखी ज़बान उनकी समझ में तो आती थी।
ظاہر ہے میں عربی نہیں سمجھ سکتی تھی مگر اردو سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، اس لڑکی نے تمہیں اپنی قبر بنانے کے لیے یہاں نہیں کہا، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ اب تم مجھے 3 اچھا مزدور بلوا کر دو، پھر میں تمہیں ساری بات کی حکمت سمجھاؤں گا۔ میں آسیہ کو لے کر اس کمرے سے نکل گئی۔ ہم نے اس پاس سے 3-4 مزدور بلا لیے۔ مزدوروں کے اتی ہی علامہ صاحب نے انہیں حکم دیا کہ اس پاس کی زمین کو کھودنا شروع کر دو۔ میں نے کہا، اس بچی کا کیا ہوگا جس کا جنازہ کمرے کی عین وسط میں پڑا ہے؟ اگر اسی طرح سے مٹی کھودنا شروع کی تو یوں لاش کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ یہ سن کر علامہ صاحب مسکرائے، بولے، بیٹی اب تم لاش کو اٹھا کر دیکھو، انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گی۔ اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ میں نے بچی کو ہلا کر دیکھا تو وہ سوکھے پتے کی طرح بے وزن لگ رہی تھی۔ میں حیرت کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے یہ پتھر کی طرح تھی اور ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں بیٹی، ایسا ہی تھا، کیونکہ تمہیں اس کی وصیت سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن مجھے سمجھ الف چکی ہے۔ چلو شاباش، اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ میں نے بچی کو خود ہی اٹھا لیا تھا، وہ زیادہ بھاری نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے آسیہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو، جب تک علامہ صاحب نے اس کمرے کی کھدائی شروع کروا دی۔ میں نے لڑکی کے لواحقین کو بھی اطلاع کر دی تھی، کیونکہ نہ ہی میں اس زمیندار سے ڈرتی تھی اور نہ ہی مجھے اپنی نوکری جانے کا خطرہ تھا، جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد میرا اللہ پر ایمان مضبوط ہو چکا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بچی کے کفن دفن کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ میں ابھی تک کسی سوچ میں گم تھی کہ آخر اس بچس کو اس جیل میں کیوں بند کیا گیا تھا۔ میں نے اس کے لواحقین سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کی کھدائی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے غریب ماں باپ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں ان کی بیٹی کی موت کی اطلاع دی تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ بی بی جی، میری بچی کی عمر ہی کیا تھی جو ظالموں نے اسے یہاں بند کیا ہوا تھا؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ ویسے تو میری بچی کے دل میں بچپن سے ہی سراغ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گی، اچانک کسی دن اس کی اچانک موت ہو جائے گی، لیکن ان ظالموں نے تو اسے پہلے ہی مار دیا۔ آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ کی بچی اتنی کم عمری میں جیل میں بند کیوں تھی؟ جی، میرا نام نورین ہے اور یہ میرا شوہر اعجاز ہے۔ ہم لوگ یہاں پاس گاؤں میں ہی رہتے ہیں، ہماری اپنی کوئی زمین نہیں ہے۔ ہم لوگ زمیندار صاحب کی زمین پر کام کرتے ہیں اور انہی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ میری یہ چھوٹی بچی جس کا نام فاطمہ ہے، اسے میں نے قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ اپنے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم تو دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ زمیندار صاحب نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک زمیندار کیسے کسی کو اس کام سے روک سکتا ہے۔ میری بچی نے قرآن پاک اتنے اچھے سے حفظ کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے تھے۔ سب گاؤں والے میری بیٹی سے تلاوت قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ وہ تلاوت اتنی خوبصورتی سے کرتی تھی کہ جو بھی سنتا تو وہ سنتا ہی رہ جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کے گلے سے کسی اور کی اوعظ نکل رہی ہے۔ اتنی حسین اوعظ میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ بس جی، میں آپ کو کیا بتاؤں، میری بیٹی جیسا نیک اور شفیق میں نے کوئی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ وہ عورت رونے لگی، مگر یہ تو بتائیے کہ جیل میں کیوں بند کیا آپ کی بیٹی کو؟ یہ سب زمیندار صاحب کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک دن میری بیٹی اور زمیندار صاحب کی بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بچی نے اسے کچھ کہہ دیا، معمولی سی بات پر لڑائی ہوگی۔ وہ لڑکی میری بچی سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے باپ سے فرمائش کی کہ اس بچی کو جیل میں ڈلوا دو۔ اپنی بیٹی کی فرمائش پر بڑے صاحب نے میری بچی کو جیل میں بند کروا دیا اور الزام لگایا کہ میری بچی چور ہے، اس نے اس گھر سے سونا چوری کیا ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب پریشان نہ ہو، اللہ پاک بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ابھی یقین رکھیں آپ کی بچی کے ساتھ اس جیل میں کوئی ظلم نہیں ہوا، سب لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے اس عورت کو تسلی دینے کی کوشش کی۔
जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्ची बहुत मासूम थी, मुझे इसका गम सारी जिंदगी रहेगा। मुझे इस औरत के ऊपर तरस अलिफ रहा था। इतने में अल्लामा साहिब ने मुझे इत्तला दी कि कमरे की खुदाई मुकम्मल हो चुकी है, और वो मुझे हैरान कर देने के लिए तैयार थे। मैं अंदर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो वहां मजदूर भी नहीं थे। मैंने देखा कि मिट्टी से एक चमकती चीज नजर आ रही थी। अल्लामा साहिब ने मुझे कहा कि ये उठाओ और उसके माँ बाप के हवाले कर दो। जब मैंने इसे उठाने की कोशिश की तो वो बहुत वजनी चीज थी, जिसका वजन कम से कम 5 किलो होगा। मैंने जैसे ही इसे ऊपर उठाया तो मेरी आंखों को यकीन न आया। वो तो सोने की एक थैली थी जिसके अंदर बेशुमार कीमती हीरे जवाहरात थे। इसका क्या करना है अल्लामा साहिब? ये यहाँ पर कैसे अलिफी? बस बेटा, जो इस बच्ची ने लिखा था इसका मतलब यही था। इसी वजह से तो उसकी लाश उठाई नहीं जा रही थी। वो सुबह शाम तिलावत कुरान पाक के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगती रहती थी। जितना अरसा वो यहाँ पर कैद रही वो बस एक ही दुआ करती रही कि ए अल्लाह, मेरे माँ बाप को अफजल कर दे, उन्हें इतनी दौलत दे कि वो किसी के पास मजदूरी न करें, जमींदार के पास भी नहीं। अल्लामा साहिब ने मुझे 10 से 12 मजीद खत दिखाए, जिन्हें देखकर मैं रो पड़ी। इतनी छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करती थी। ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही थी। सोने की वो पोटली जब मैंने बच्ची के माँ बाप के हवाले की तो वो भी हैरान हो रहे थे। वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे मैं उनके साथ कोई मजाक कर रही हूं। अगरचे ये सब कुछ उनकी बच्ची की मौत का अजाला तो नहीं था, लेकिन अगले साल में इस जमींदार से ज्यादा जायदाद और महला बनाकर उन्होंने इस जमींदार को हैरान जरूर किया था। सच कहते हैं कि एक हाफिज कुरान की दुआ जरूर कबूल होती है, क्योंकि इसके सीने में अल्लाह ताला कलाम पाक महफूज होता है। और फिर 1 साल बाद वही जमींदार जिसने इस बच्ची को जेल में बंद करवाया था, उसकी सारी दौलत और इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। आज वो पागलों की तरह सड़क पर भीख मांगता है। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ था, मगर मैं इतना जानती हूँ, अगर कोई किसी के साथ जुल्म करता है तो वो एक ना एक दिन अल्लाह ताला की पकड़ में जरूर आता है। और इस जमींदार के साथ भी यही कुछ हुआ था। मजीद ऐसे वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।